नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रैन में, जहाँ हम कक्षा 10वीं की सीरीज़ हल कर रहे हैं। इसके पहले के वीडियोज़ अगर आपको देखने हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो कृपया आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज हम प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 2 देख रहे हैं, जो है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। यहाँ पर हमें एपी का प्रथम पद लिखा दिया हुआ है ए बराबर 10 और जो सार्व अंतर है वो भी हमें दिया हुआ है डी। वो क्या बोल रहा है कि प्रथम 4 पद लिखिए। तो जो एपी होती है समांतर श्रेणी, उसका व्यापक रूप क्या होता है? पहला पद तो ए होता है, दूसरा पद होता है a प्लस डी, तीसरा होता है a प्लस 2d, चौथा होता है a प्लस 3d। इस तरह से आगे ये पद चलते रहते हैं और आखिरी पद होता है a प्लस n-1d। ये व्यापक रूप होता है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए इसका। अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि हमें 4 पद लिखना है, तो पहला पद तो a है, तो a बराबर तो हमारे पास कितना है? 10 है। यानी यहाँ पर 4 पद लिखना है, तो ये वाला पद कौन सा हो जाएगा? a1 हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा, ये a3 और ये a4। तो हमें a4 तक लिखना है, तो a1 तो हमें पता है कितना है? 10 है। अब a2 देखें तो a2 बराबर क्या है हमारे पास? a प्लस डी। तो a 10 है और या फिर यहाँ लिखे देती हूँ मैं a प्लस डी। तो a हमारे पास 10 है और d भी हमारे पास कितना है? 10। तो a2 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब a3 निकालें तो a3 बराबर क्या है? a प्लस 2d, a प्लस 2d। a तो हमारे पास 10 है और 2d मतलब 2 में काय का गुणा हो जाएगा? 10 का गुणा हो जाएगा। तो 2 में 10 का गुणा होगा, कितना आएगा? 20। मतलब दूसरा पद हमारे पास कितना आ रहा है? इसका 30 आ रहा है। वैसे ही हम a4 निकालें तो a4 हमारे पास क्या है? a प्लस 3d। a तो 10 है, 3d की जगह हम मान रखें तो 10 और 10 धन 3 में 10 का गुणा 30 बराबर कितना आ जाएगा? 40। तो जो हमारी समांतर श्रेणी बनी वो क्या बनेगी? एपी हमें क्या मिली? 4 पद लिखना था हमें, तो पहला पद 10 है, दूसरा 20, तीसरा 30 है और चौथा 40 है। इस तरह से ये समांतर श्रेणी हमें मिली। अगला प्रश्न है a बराबर ऋण 2 और d बराबर 0। मतलब हमें AP का व्यापक रूप पता है, क्या होता है? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। इस तरह से चलेगी ये। तो पहला पद तो हमें दिया, ये है a1 हमारे पास, ये a2, ये a3 और a4। हमें 4 पद निकालना है समांतर श्रेणी के। तो a1 तो हमें दिया है ऋण 2। अब a2 देखें तो a2 है a प्लस डी। a हमारे पास है ऋण 2 और d हमारे पास है 0। तो ये कितना आ जाएगा? ऋण 2 आ जाएगा। अब a3 निकालें तो a3 बराबर होगा a प्लस 2d। तो a तो हमारे पास है ऋण 2 और 2 गुणित d। d कितना दिया है? 0 दिया है। तो ये वाला पद तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास a3 कितना आ जाएगा? ऋण 2। अब a4 देखें तो a प्लस 3d। तो a तो हमारे पास है ऋण 2। अब 3 में भी यदि d शून्य है तो शून्य का गुणा होगा, तो ये पद भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा ऋण 2। तो इस तरह से हमें AP क्या मिली? AP हमें मिली ऋण 2, ऋण 2, ऋण 2, ऋण 2। इस तरह से ये इसके 4 पद होंगे। हमें 4 पदों तक इसे निकालना था। अगला प्रश्न देखिए, a बराबर 4 है और d बराबर ऋण 3 है। वही AP हमारे पास क्या है? व्यापक रूप क्या है AP का? a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। हमें 4 ही पदों तक निकालना है इसे। ये है हमारे पास a1, ये a2, ये a3 और ये a4। तो a1 तो हमारे पास कितना है? 4 है। a2 कितना आ जाएगा? a प्लस डी मतलब a तो 4 है और d कितना है? ऋण
3 है, तो 4 ऋण 3 बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। A3 कितना आएगा हमारे पास, A3 है A प्लस 2D, तो A तो 4 है प्लस 2 इंटू D कितना है हमारे पास, ऋण 3 है। इसको सॉल्व करें तो 4 ये धन और ये ऋण ऋण हो जाएगा, 2 तिया 6, मतलब यहाँ आ जाएगा ऋण 2। इसके बाद हम A4 देखें तो A4 है A प्लस 3D, तो A की जगह तो हमें 4 मालूम है, 3 और D का मान है ऋण 3, तो 4 ये धन और ये ऋण क्या हो जाएगा, ऋण 3 में 3 का गुणा 3 तिया 9, यह आ जाएगा हमारे पास ऋण 5। तो जो AP है वो क्या आ जाएगी हमारे पास, पहला पद 4 है, दूसरा हमें मिला 1, तीसरा मिला ऋण 2 और चौथा मिला हमें ऋण 5। 4 पद तक हमें AP निकालना है। अगला प्रश्न देखिए, A बराबर ऋण 1 है, D बराबर 2 है, AP हमारी है वही A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ये A1, ये A2, ये A3 और ये A4। तो A1 हमारे पास क्या है, ऋण 1 है, A2 क्या आएगा, A प्लस D, A प्लस D, A हमारे पास है ऋण 1 और D हमारे पास है 1/2। इन दोनों को हम हल करें तो 2 में होगा, 2 में ऋण 1 से गुणा होगा, कितना आ जाएगा, ऋण 2 धन 1/2। इसको हम हल करेंगे तो ऋण 2 में से 1 जाएगा, ऋण 1 बचेगा, यह आ जाएगा ऋण 1/2। इसका अगला पद देखें, A3 बराबर निकालें तो यह आ जाएगा A प्लस 2D। A तो हमारे पास है ऋण 1 और 2 गुणित D कितना है हमारे पास, 1/2 है। अब इसको हम हल करते हैं तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ऋण 1 और धन 1, ऋण 1 और धन 1 क्या हो जाएगा, 0। अगला पद हमारे पास 0 आ जाएगा। अब हम A4 देखें तो A4 आ जाएगा A प्लस 3D, तो A तो हमारे पास है ऋण 1 धन 3 गुणित D हमारे पास है 1/2, तो यहाँ आ जाएगा ऋण 1 धन 3/2, ये 2 का इस 1 में गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ऋण 2 धन 3/2। अब इसको हल करें तो आ जाएगा 1/2। ये आ गया हमारे पास चौथा पद। तो जो AP हमारी मिली है हमें वो क्या मिलेगी, पहला पद है ऋण 1, दूसरा है ऋण 1/2, तीसरा है 0 और चौथा है 1/2। अगला प्रश्न देखिए, A बराबर है ऋण 1.25 और D बराबर है ऋण 0.25। सेम AP का फॉर्मूला वही रहेगा, पहला पद A, दूसरा A प्लस D, तीसरा A प्लस 2D, तीसरा A प्लस चौथा A प्लस 3D। ये A1 हो गया, ये A2, ये A3 और ये A4। तो A1 तो हमें निकालना ही नहीं है, A1 तो 1.25 हो जाएगा। A2 क्या होगा, A प्लस D, तो A प्लस D मतलब A हमारे पास है -1.25 और D हमारे पास है -0.25। इन दोनों को हम सॉल्व करें तो यह आ जाएगा -1.25, ये धन और ये ऋण क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा 0.025। अब इसको यदि हम हल करते हैं तो यहाँ पर भी ऋण है, यहाँ पर भी ऋण है, तो ऋण के कारण क्या होगा, संख्याएं जुड़ जाएगी और जुड़ेंगी तो क्या आ जाएगा, ऋण 1.50। ये हमारे पास आ जाएगा इसका दूसरा पद। अब हम A3 देखें तो A3 बराबर होगा A प्लस 2D। A प्लस 2D, A हमारे पास है ऋण 1.25 धन 2 गुणित D हमारे पास है ऋण 0.25, तो यहाँ से आ जाएगा ऋण 1.25। ये तो ऐसा ही, ये धन और ये ऋण का गुणा होगा तो ऋण आ जाएगा, 2 का गुणा इसके साथ होगा तो कितना आ जाएगा, 2 का गुणा इसमें होगा तो ये आ जाएगा ऋण का 0.50। इन दोनों को हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ऋण का 1.75।
अब हम A4 निकालें तो A4 बराबर आएगा A प्लस 3D। A हमारे पास वही है ऋण 1.25। अब यहाँ 3 का गुणा होगा काय में 0.25 में, तो ये पद तो हमारा ऐसा ही रहेगा। अब ये धन और ये ऋण क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। 3 का गुणा होगा, यहाँ 3 का गुणा होगा ऋण 0.25 में, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास 0.75। इन दोनों में ऋण है, दोनों संख्याएं जुड़ेगी तो हमारे पास आ जाएगा ऋण 2.0। अब ये हमें 4 पद मिल गए हैं समांतर श्रेणी के एपी के। 4 पद कौन कौन से हो जाएंगे, पहला है ऋण 1.25, दूसरा आया है ऋण 1.50, तीसरा है ऋण 1.75 और चौथा है ऋण 2.0। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। तो यहाँ पर है 3, 1 ऋण 1 और ऋण 3। अब इसमें हमें क्या लिखना है, प्रथम पद। तो अब हमें प्रथम पद तो इसका पता है कि क्या है, 3 है। A बराबर तो इसमें 3 है। सार्व अंतर D निकालना है, तो D हमें पता है क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। ये A2 है और ये A1 है, तो 1 में से 3 को घटाएं तो कितना आ रहा है, ऋण 2। मतलब इसका प्रथम पद 3 है और जो सार्व अंतर है वो कितना आया, ऋण 2 आया। इसी का अगला है ऋण 5, ऋण 1, 3 और 7। तो इसमें हमें मालूम है A तो ऋण 5 है और जो D सार्व अंतर है वो दूसरे में से हम पहला पद घटा दें, तो ऋण 1 में से क्या घटाएंगे, ऋण 5 को घटाएंगे, तो कितना आएगा, ऋण 1, ये ऋण और ये ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। तो ऋण 1 और 5 को हल करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। मतलब इसका प्रथम पद तो ऋण 5 है और जो सार्व अंतर आया वो कितना आया, 4 आया। अब अगला है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। तो इसका A तो कितना है हमारे पास, 1/3 और जो सार्व अंतर D निकालेंगे वो दूसरे में से पहला पद घटाएंगे, तो ये दूसरा पद है और ये पहला पद है। इसको हम यदि हल करें तो ये हमारे पास आएगा 5 ऋण 1 मतलब 4/3। तो A बराबर हमारे पास आया 1/3 और D बराबर हमारे पास यहाँ से आया है 4/3। अगला प्रश्न देखिए, 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। तो इसमें A बराबर है 0.6 और D हमें निकालना है, तो हम A2 माइनस A1 करेंगे। A2 है हमारे पास 1.7 माइनस A1 है 0.6। अब इसको घटाएं दोनों को तो कितना आ जाएगा, 7 में से 6 जाएगी, 1 बचेगा और 1 में से 1 जाएगी, कितना बचेगा, 1 बचेगा। मतलब A हमारे पास आ गया है 0.6 और D हमारे पास आ गया है 1.1। इस तरह से इन प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।